में है पूरे मजबूती के साथ। और आज केंद्र में मात्र केवल एक सांसद है, फिर भी केंद्रीय मंत्री के रूप में कहीं न कहीं केंद्र में बने हुए साथियों, तो यह ताकत दिखाने का काम किया साथियों। बहुत समय हुआ, अब हम लोग को एकजुट होना है। प्रेरणा रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटा मोटा कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर होता है, छोटा सा भी काम करता है तो सीला पट लेके घूमता है, लेकिन पर्वत पुरुष लगभग जवानी 22 वर्ष से अधिक पहाड़ का सीना चीर करके उन्होंने रास्ता बना दिया। भूली के एमपीआई मैदान में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का 17वां पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दशरथ मांझी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा से खूब ताली बटोरी। वहीं भोजपुरी गायक बादल बिहारी के गीतों पर लोगों ने ताली बजाते रहे। अतिथियों का स्वागत बड़ा फूल माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने समाज को नशा मुक्त बनाने और शिक्षा पर जोर देने की वकालत की। बताया कि कैसे अशिक्षा के कारण समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है और लोगों में नशे की लत ने समाज को पीछे धकेल दिया है। कार्यक्रम को प्रभात कुमार भुइयां, सिंटू भुइयां, उमेश ऋषि, देव कुमार, नारायण मांझी, शंकर मांझी, रोहित भुइयां, ध्रुवहाड़ी, सुरेश राम मांझी, अंकित मांझी, सागर मांझी ने संबोधित किया। देखिए, आज पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी की 17वीं पुण्यतिथि है और 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ पूरे प्रदेशों में उनके पुण्यतिथि समारोह मनाए जाते हैं और आज उनके अवसर पर तो यही हम लोग कहना चाहेंगे कि व्यक्ति अगर चाहेगा तो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और अथक मेहनत से किसी भी कार्य को कर सकता है। उसका जीवंत उदाहरण पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी हैं, जो उनका जीवन पर्यंत संदेश रहा है, कहीं न कहीं हम युवाओं के लिए प्रेरणा रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटा मोटा कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर होता है, छोटा सा भी काम करता है तो सीला पट लेके घूमता है, लेकिन पर्वत पुरुष लगभग जवानी 22 वर्ष से अधिक पहाड़ का सीना चीर करके उन्होंने रास्ता बना दिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं न कहीं वह प्रेरणा हम सभी को भी लेना चाहिए। व्यक्ति चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, आसमान में भी सुराख कर सकता है, उसके वो एक तरह से मार्गदर्शक है। हम सभी को मिलकर तोड़ना पड़ेगा और हम लोग को एक साथ चलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत। में हमारा जो मुसहर भुइयां समाज है, अपने पुरखा, अपने पूर्वज, जिन्होंने केवल इस समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए संघर्ष करके मेहनत के बदौलत सबकी भलाई के लिए उन्होंने काम किया, उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के उनका पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं। और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जो जीवन रहा है वो हम गरीबों के लिए एक बहुत ही ताकत देने वाला रहा है। उनका जो आदर्श है वो हम लोग को जज्बा देता है कि हम उनके से इंस्पायर्ड होकर के, उनको प्रेरणा स्रोत मान करके हम अपने जीवन में जो हमारी कमियां हैं या जो संसाधन की कमी है, हम उसको रोना नहीं रोएं। हम अंदर उनके से इंस्पायर्ड होकर के अंदर जज्बा पैदा करें कि जब उन विपरीत परिस्थितियों में जब उन पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो आज तो हमारे समाज में चारों तरफ इस समाज के लिए पहाड़ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, या व्यवसाय का क्षेत्र हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो। तो हमको चारों तरफ जो ये समाज के लोगों के जो किनारे किनारे में पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, उन तमाम पहाड़ों को तोड़ करके इस समाज को आगे बढ़ना है। और जो इस समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको भी एक संदेश है कि आप केवल आगे अकेले नहीं बढ़िए, पूरे समाज को लेकर के जब बढ़िएगा तब आपका भी नेतृत्व सफल रहेगा और ये समाज भी आगे बढ़ पाएगा। समाज को ये हम कहना चाहते हैं, देखिए गरीब समाज है, वंचित समाज है, तो कभी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि हम गरीब हैं तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इस विश्व के इतिहास में हर गरीब आदमी ही बड़ा से बड़ा इतिहास रचा है, बड़ा से बड़ा काम किया है। इसलिए हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संसाधन विहीन हैं, हम गरीब हैं, वंचित हैं, तो कोई हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे जानकारी मिल रही है कि आने वाले नहीं आने के क्या
नहीं, देखिए वो बड़े नेता हैं देश के, कहीं न कहीं उनकी कुछ अब व्यवस्था रही होगी, किस तरह का प्रॉब्लम रहा होगा। नहीं आने के कार्यक्रम तो तय ही था, हम लोग की सूचना यही थी। लेकिन किसी कारणवश हम सबों के बीच उपस्थित नहीं हो सके। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी राजनीतिक रूप से हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है। और आपको कहना चाहूँ, 2 मिनट रुको जाओ। आरक्षण नीति पे क्या देखिए, अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी आया है, उसमें हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम की यह प्रेरणा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो साक्षरता दर के अनुसार आपका छुआछूत के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी एक SC ST समाज में एक ऐसा तबका है जो आज भी कहीं न कहीं मूलभूत समस्याओं से पिछड़ा हुआ है, उसको नहीं मिल पाया है। जिसमें मुसहर, मांझी, डोम, हलखोर, नट, तुरिया, ये सब वैसे समुदाय के लोग हैं जिनका ना तो प्रशासन में स्थान पता चल पा रहा है, ना शासन में स्थान पता चल पा रहा है। और वैसे कुछ लोग जो इसको हमारे लोगों को भड़का करके रोड पर उतार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण के समर्थन में है या आरक्षण के खिलाफ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उन लोगों से तो कहना चाहेंगे कि वैसे लोग स्वार्थी हैं, वो अपना स्वार्थ छोड़े। और जो हमारे भाई किसी भी वर्ग का हो जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। हमारी पार्टी कोटा में कोटा रिजर्वेशन है उसका समर्थन करती है और जल्द ही बिहार और झारखंड में एक बृहद पैमाना पर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं। गांव-गांव जाकर के हम लोगों को कहने का काम करेंगे कि जो हमारे साथ हकमारी हो रहा है, सेंधमारी हो रहा है, हमारे लोगों को जो हक हकूक नहीं मिल पा रहा है वो हमको मिलना चाहिए। और यह असंतोष 75 साल से है, यह असंतोष को अगर नहीं पाटा गया तो विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। विद्रोह अगर होगा तो क्रांति पैदा होगी, और क्रांति अगर पैदा होगा तो सरकार बदलने में देरी नहीं होगा। इसलिए वैसे लोग जो इसका आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कोटा में कोटा का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग चेत जाने के लिए कह रहे हैं, होश में आइए। और हमारे जो पीछे छूट गए हैं भाई हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, उनको कम से कम मौका देने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी बिल्कुल यहाँ पर हम पार्टी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। चाहे चतरा हो, गिरिडीह हो, पलामू हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे समुदाय के लोगों की, हमारे हम पार्टी के मानने वाले लोगों की समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम एक संभावना के तलाश में भी आज यहाँ धनबाद में आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज के लोग मिलजुल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मजबूत प्रत्याशी का चयन जल्द ही होगा और हम लोग लड़ेंगे चुनाव यहाँ पर।